नमस्कार। क्या कहता है कानून सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाल ही की घटना पर आधारित है। वो घटना इस प्रकार है कि बुलंदशहर में एक व्यक्ति जूते बेचने का काम करता था और जूते बेचने में ये पाया गया कि किसी जूते की एक खास श्रेणी पर किसी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उस जूते का ब्रांड है जो वो किसी जाति से संबंधित है, तो वो ब्रांड उस जूते के ऊपर लिखा हुआ था, जिस पे कई लोगों ने एतराज़ किया और उस व्यक्ति को पुलिस जो है पकड़ कर ले गई, थाने में बिठाया और उसके ऊपर IPC 153A यानी कि धारा 153 के तहत मुकदमा उसके ऊपर लगाने की सोची उन्होंने, लेकिन बाद में वो जो चार्जेस थे वो ठीक नहीं पाए गए, जो आरोप थे उस व्यक्ति पर वो ठीक नहीं पाए गए और उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया। तो क्या किसी प्रकार के ब्रांड को जो कि किसी जाति से संबंधित है, इस प्रकार की चीज़ें बेचना या किसी चीज़ के ऊपर किसी जाति के नाम का ब्रांड लिखना जो शायद उसने खुद ही बनाई हो, जो जाति का व्यक्ति है, हो सकता है उसने अपनी जाति के नाम से कुछ ब्रांड ऐसा बनाया हो और वो बिक रहा हो, लेकिन वो ब्रांड जो है उसी जाति के लोगों को मंजूर ना हो, तो क्या ऐसे किसी व्यक्ति पर जो उसकी ट्रेडिंग कर रहा है, उसको बेच रहा है या क्रय विक्रय कर रहा है या रख रहा है, तो क्या उसके ऊपर कुछ इस तरह का मुकदमा सेक्शन 153A का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है या कोई चार्जेस लगाए जा सकते हैं? तो आइए जान लेते हैं कि सेक्शन 153A है क्या। सेक्शन 153A सेज promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing acts prejudicial to maintenance of harmony. Subsection 1 says, whoever by words, either spoken or written, or by signs or by visible representations or otherwise, promotes or attempts to promote on ground of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community or any other ground whatsoever, disharmony or feelings of enmity, hatred or ill will between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities. इसके आगे इसका सबसेक्शन 2 भी है, लेकिन मैं आपको पहले सबसेक्शन 1 समझा दूं। मोटी मोटी जो इसमें बात ये निकल कर आ रही है कि कोई भी व्यक्ति अपने किसी साइन से यानी कि किसी चेष्टा से, किसी जेस्चर से यानी किसी बॉडीली इशारे से या कोई बात कहकर, कोई वर्ड कहकर या कोई इशारा कर कर या किसी तरह से लिख कर या किसी भी तरह से कम्युनिकेशन के द्वारा अगर हार्मनी को ख़राब करने की कोशिश करेगा, जो हमारे देश में एक बंधुत्व का, भाईचारे का जो माहौल होता है, जो फ्रेटर्निटी है, जैसा कि हमारी प्रीम्बल में भी लिखा हुआ है कि हम लोग फ्रेटर्निटी बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे, हमारे भारत की प्रीम्बल कहती है। तो इसके अगेंस्ट अगर कोई काम करता है तो उसके ऊपर सेक्शन 153A लगता है, जिसमें मोटा मोटा ये कहा गया है कि यदि आप बंधुत्व की और हार्मनी की, भाईचारे की भावना को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, चाहे रिलीजियसली या अपनी कास्ट के बेस पे या अपने रिलीजन के बेस पे या अपने कलर के बेस पे या क्रीड के बेस पे या किसी भी तरह की लैंग्वेज के बेस पे, अगर आप समाज को बांटने का काम करते हैं तो आपके ऊपर सेक्शन 153A के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसकी सज़ा है 3 साल तक का कारावास, आर्थिक दंड या फिर दोनों। और यही काम आगे भी इसके अंदर लिखा हुआ है कि यदि यही सेम काम जो है भड़काने का, समाज को बांटने का, इन विभिन्न मुद्दों के ऊपर यदि आपने किसी पूजा स्थल में यानी किसी धार्मिक स्थल में ये बात अगर आपने की है, समाज को बांटने का काम, समाज के वर्गीकरण का काम, कास्ट के बेस पर, क्रीड के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर या रिलीजन के बेस पर अगर आपने किया है, तो यही सज़ा जो है आपकी 5 साल तक की हो सकती है, जो कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। दोनों केसेस में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी संज्ञेय है, सीधा सीधा आप पे गिरफ्तारी हो सकती है और ये कंपाउंडेबल नहीं है, ट्रायबल बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है। तो आप देख लीजिए जघन्यता जो है अपराध की इतनी ज़्यादा है, लेकिन बात अब ये है कि क्या उस छोटे से आदमी जो कि एक जूते बेच रहा है लेकिन उसको पता भी नहीं है कि उस पर किसी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कहीं जूते के ऊपर किया हुआ है, तो क्या उसकी वाकई इंटेंशन, क्या उसकी मंशा वाकई ये है कि वो समाज में वर्गीकरण का काम कर रहा है, क्या वो समाज को बांटने का काम कर रहा है? आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूँ, जुडिशरी बेहतर जानती है, पुलिस भी बेहतर जानती है कि जी नहीं, शायद उसके मन में ऐसा कुछ भाव नहीं रहा होगा, वो सिर्फ अपना काम कर रहा होगा, शायद 2 पैसे कमाने के लिए पटरी रेडी पर बैठा होगा। तो चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में अभी एक हाल ही में ड्राइव शुरू हुई है कि यदि आप अपनी कारों पर जाति सूचक शब्द लिखते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का, आप किसी भी जाति से संबंधित हैं, आपका कोई भी कास्ट है, आपका कोई भी सरनेम है, अगर वो अपनी गाड़ियों पर लिखवाते हैं, बाइक्स पे, कार पे, ट्रक पे, किसी पे लिखवाते हैं, तो क्या ये एक अपराध है? क्या ये भी जो है सेक्शन 153A के तहत बुक किया जाना चाहिए?
तो शायद आपको भी इसके बारे में मालूम नहीं होगा, लेकिन बहुत चांसेस हैं कि आपका चालान जो है सेक्शन 177 MV एक्ट रूल नंबर 5051 के तहत काटा जा रहा हो, जिसके अंदर टेम्परिंग ऑफ जो नंबर प्लेट है उसी के बारे में चालान कट रहा है, बाकी और कोई बात नहीं है, बाकी कम्युनल हार्मनी का कोई इसके अंदर स्कोप नहीं है। तो जो ये दलील दी जा रही थी कि जाति सूचक शब्द अपनी गाड़ी पर लिखवाने से जो है कम्युनल हार्मनी को, यानी कि समाज के एक भाईचारे को एक खतरा पैदा हो रहा है, वो सरासर बेसिर पैर की बात है। तो यदि आपका कोई किसी तरह का इंस्पेक्टर या कोई पुलिसकर्मी आपका चालान इस तरह काटता है ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल हार्मनी डिस्टर्बेंस, की आप भंग कर रहे हैं शांति को, आप भाईचारे को या समाज की सामंजस्य को भंग कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा आप एक बार उनसे ज़रूर पूछिए कि वो आपको नोटिस दिखाए, वो आपको रूल दिखाए कि वो किस रूल के तहत आपका चालान काट रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसके अंदर जो आपका चालान कटेगा वो सेक्शन 177 MV एक्ट यानी मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 177 रूल नंबर 50 एंड 51, जिसका मैंने एनेक्शर जो है एनेक्शर 1 जो है इससे रिलेटेड वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ये जो है ये रूल नंबर 50-51 सेक्शन 177 MV एक्ट आपको ये बताता है कि आपकी नंबर प्लेट जो है किस तरह की होनी चाहिए। आपकी नंबर प्लेट के कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं वो वहाँ पर दिए हुए हैं कि किस तरह के लेटर्स होने चाहिए, उसका साइज़ सारा लिखा हुआ है। उसके अंदर आपने कोई अलग से पिक्चर नहीं डालनी है, उसके अंदर अलग से कोई फ़ोटो या किसी तरह का स्टिकर यूज़ नहीं करना है। तो बाकी अगर आप गाड़ी पर कहीं पे भी स्टिकर या कुछ फ़ोटो वगैरह लगाते हैं और वो यदि एक इम्पेडिमेंट है, इम्पेडिमेंट मतलब यानी गतिरोध है आपकी सेफ़ ड्राइविंग के अंदर, तो डेफिनेटली आपका चालान सेक्शन 177 के तहत कट सकता है। ये सेक्शन उस चीज़ के लिए है जहाँ पर कोई जहाँ पर कोई फ़ाइन डिफ़ाइन नहीं है, किसी प्रकार का जुर्माना डिफ़ाइन नहीं है, तो वहाँ पर पुलिस अधिकारी को ये अधिकार है कि वो सेक्शन 177 के तहत आपका चालान काट सकता है। पहली बार अगर आप गलती करते हैं तो जो स्टेट के हिसाब से जुर्माने की जो रकम है वो अलग है, दूसरी बार अगर आप सेम ऑफेंस करते हैं तो उसकी जुर्माने की रकम और बढ़ जाती है। तो आप ये उससे ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि वो किस रूल के तहत आपका चालान काट रहा है। अगर सेक्शन 177 रूल 50-51 के तहत काट रहा है तो वो आपकी नंबर प्लेट से रिलेटेड है, उसका आपके गाड़ी के किसी भी जगह पर कुछ भी लिखे होने से कोई लेना देना नहीं है, अनलेस और अनटिल आपके शीशे जो हैं आगे और पीछे के वो क्लियर हैं, उसके अंदर कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो स्टेट है वो समय समय पर अपने रूल्स जो है वो निकालती रहती है, जैसे टिंटेड ग्लासेस, उसके ऊपर भी, उसकी ओपेसिटी के ऊपर भी, उसकी जो उसकी पारदर्शिता है उसके ऊपर भी कुछ नए रूल्स निकले थे, तो उस रूल्स के हिसाब से ही आपको चलना है समय समय पर। लेकिन कम्युनल हार्मनी बिगाड़ने का सेक्शन 153A आपके ऊपर नहीं लगता है। और यदि ये कहकर चालान काटा जा रहा है कि आपके कुछ जाति सूचक शब्द गाड़ी पर कहीं भी लिखने से कम्युनल हार्मनी को खतरा है, तो मैं कहूँगा कि आप उससे पूछिए कि गाड़ी के ऊपर कुछ भी किसी भी तरह का लिखना जो है वो वैलिड नहीं है। इवन कुछ झंडे लगाना भी वैलिड नहीं है, किसी प्रकार की पार्टी का चिन्ह लगाना भी वैलिड नहीं है, और अपनी कुछ पोस्ट लगाना वो भी वैलिड नहीं है। मुझे लग रहा है कि कहीं इधर उधर भारत सरकार भी लिखवा देते हैं तो फिर वो भी वैलिड नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार, कुछ भी लिखवा देना फिर वैलिड नहीं है, क्योंकि वो भी एक वर्गीकरण का काम हो रहा है। तो इसी तरह से जो आपके नाम के साथ जो आपकी कास्ट लगी हुई है वो भी एक तरह से वर्गीकरण का काम हो रहा है। उस लॉजिक के हिसाब से तो वर्गीकरण है, लेकिन मुझे लगता है कि जो गाड़ी पर जो जाति सूचक वर्ड लिखवाए जाते हैं वो एक खास ग्रुप से संबंधित होते हैं, तो उस ग्रुप का पार्ट होना, मुझे लग रहा है कि जो लोगों के इसके पीछे की भावना वो ये है कि आई एम प्राउड टू बी दिस, आई एम प्राउड टू बी समथिंग, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू दिस कम्युनिटी। मुझे गर्व है कि मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। वो कम्युनिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये किसी भी तरह से मुझे नहीं लगता कि ये समाज में वर्गीकरण का काम हो रहा है। यदि यह सत्य है, अगर इससे समाज का वर्गीकरण होता है तो सबके नाम के पीछे से कास्ट हटा देनी चाहिए, कास्ट का कोई मतलब नहीं रह जाना चाहिए। आप कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म फिल करते हैं, प्राइवेट नौकरी का फॉर्म फिल करते हैं, या कुछ भी किसी भी तरह का फॉर्म फिल करते हैं, उसके अंदर आपका सरनेम पूछा जाता है। या तो सरनेम का कॉन्सेप्ट आप हटा दीजिए, अगर ये आपके पीछे आपकी ये भावना है तो आप अब समझ गए होंगे टोटल मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ। वो यही कहना चाह रहा हूँ कि यदि आपका चालान सिर्फ इसलिए कट रहा है कि आप समाज के वर्गीकरण का कार्य कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा आप पुलिस ऑफिसर से पूछिए कि कौन से सेक्शन और कौन से रूल्स में वो आपका चालान काट रहा है। और यदि ये 177 सेक्शन MV एक्ट रूल नंबर 50 और 51 है, तो डेफिनेटली ये आपकी नंबर प्लेट से रिलेटेड है। तो आइए एक नई डिस्कशन को यहाँ पर हम शुरू करते हैं, एक नए संवाद को समाज की तरफ रखते हैं कि समाज इस पर सोचे कि या तो जाति सूचक शब्द जो हैं वो शुरू से आखिर तक सिरे से खारिज हो जाने चाहिए। ये कंडीशनल यूज़ जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी को जन्म देने वाली बात है। तो यहाँ पर
आप बस इतना समझ लीजिए, जो मैंने आपको बताया, जो आपके चालान कटेंगे वो सेक्शन 177 रूल नंबर 5051 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कटेंगे। इसका कम्युनल हार्मनी की डिस्टर्बेंस से कोई लेना देना नहीं है। सेक्शन 153A आईपीसी पर मैं कभी डिटेल से वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि आप जो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बिना सोचे समझे किसी भी जाति और किसी भी समुदाय के खिलाफ या किसी भी भाषा के खिलाफ या किसी धर्म के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं, लिख देते हैं, बिना ये जाने कि इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। 3 साल तक की सज़ा, और यदि आपने यही कार्य किसी पूजा स्थल में या उपासना स्थल में या प्लेस ऑफ वर्शिप में किया तो यही सज़ा जो है आपकी 5 साल हो जाएगी, और कम्युनल हार्मनी बिगाड़ने के अपराध में आपको जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा, आपको आपके अधिकारों का पता चला होगा। और एक बात मैं और आपको बोलता हूँ कि नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो आपको बेरोक टोक अपने आप यूट्यूब पे मिलते रहें। बेल आइकन और सब्सक्राइब का बटन आप ज़रूर दबाइए। तो मैं फिर कहता हूँ एक बार कि जागरूक बनिए, अपने कानून को जानिए, क्योंकि कानून जागे हुओं के साथ है। Law is the king of kings and law is the mightiest of all.